तो तपती गर्मी के बाद मानसून राहत लेकर आता है। बारिश का मौसम सबके मन को भाता है, धरती की प्यास बुझाता है, किसानों में आस जगाता है। भारत की तो अर्थव्यवस्था का आधार है मानसून। लेकिन राहत देने वाला मानसून कई बार आफत भी बन जाता है। देश के कई इलाकों में सैलाब कहर बरपाता है। बारिश के मौसम में बदइंतजामी मुसीबत लाती है। छत्तीसगढ़ भी बारिश के मौसम में बेहाल होता है। कई इलाके टापू बन जाते हैं। लोगों को मूलभूत जरूरतों के लिए तरसना भी पड़ता है। शासन प्रशासन की ओर से हर बार बारिश से पहले तैयारियों की बात कही जाती है। इस बार भी बारिश के दौरान आपात स्थिति से निपटने के तमाम दावे किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने दावों की पड़ताल की, ये जानने की कोशिश की कि मानसून की बारी कितनी है तैयारी। धरती की प्यास, किसानों की आस। बरसेगी राहत या आएगी आफत? मॉनसून की बारी कितनी है तैयारी? मॉनसून देश को बेसब्री से रहता है इसका इंतजार। अर्थव्यवस्था का आधार है मॉनसून। भारत की सालाना बारिश में करीब 70% हिस्सा मॉनसून का होता है। इसी सीजन में देश तरबतर होता है। देश के खाद्य उत्पादन में करीब 50% ग्रीष्मकालीन फसलों का है। अगर मॉनसून ठीक तो देश में खुशहाली, लेकिन कई बार बदइंतजामी मॉनसून सीजन में बदहाली लेकर आती है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बन जाते हैं, जान माल की क्षति होती है। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून के दौरान भारी बारिश से आफत आती है। कई इलाके टापू बन जाते हैं, कई आशियाने बारिश में बह जाते हैं। खाने पीने के सामान तक का मिलना मुश्किल हो जाता है। शासन प्रशासन की ओर से हर बार मॉनसून से पहले बेहतर इंतजामों का दावा किया जाता है। इस बार किए जा रहे हैं इन दावों में कितना है दम? न्यूज़ 18 ने इसकी पड़ताल की, जनता की समस्याओं को जाना और अधिकारियों से सवाल भी किए। ये जायजा लिया कि मॉनसून की बारी कितनी है तैयारी। तो कवर्धा जिले के बोयर कचरा गांव के लोगों को एक बार फिर चिंता सता रही है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी उन्हें ऐसे ही नदी पार करनी पड़ेगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त मौजूद हैं बोला विकासखंड के बोयर कचरा गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि ये नदी है। इस नदी पे किसी तरह से पुल नहीं बना हुआ है। एक छोटा सा रप्ता है जो बारिश आने के बाद पूरी तरह से डूब जाता है, जिसके बाद जो है गांव पूरा जिला मुख्यालय से कट जाता है, ब्लॉक मुख्यालय से कट जाता है। किसी तरह की कोई साधन गांव वाले के पास नहीं है। पूरी तरह से ये इसी रास्ते पे डिपेंड है ये गाँव के लोग। और हर साल की इनकी ये समस्या है। जब भी ये बरसात आता है तब इनकी परेशानी बढ़ जाती है। बार बार इनके द्वारा निवेदन किया गया है, सरकार से मांग की गई है, बावजूद इसके किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी तो ये शुरुआती दौर है, अभी बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है और इस तरह का नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में अगर इनके पुल का निर्माण नहीं हो पाता तो जो ग्रामीण है उनको इसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस रपटे पर अभी भी पानी बह रहा है। बारिश में क्या हाल होता होगा, और जब मूसलाधार बारिश हो तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोग गांव में ही कैद हो जाते हैं। 2-4 नहीं 10-20 सालों से यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि साहब एक छोटा सा पुल बना दो, लेकिन जिम्मेदारों पर फर्क ही नहीं पड़ रहा। कवर्धा जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर यह है बोयर कचरा गांव से बाहर निकलने के लिए इस नदी को पार करना ही पड़ता है। लेकिन जिम्मेदारों को क्या, शायद गांव वालों की तरह उन्होंने भी इसे उनकी नियति मान लिया है।
इतना परेशानी है कि वहाँ यहाँ कम से कम 4 महीने के लिए यहाँ रास्ता बंद हो जाते और यहाँ से हमन गंडाई भी जाथन तो पैदल जाथन कम से कम 2.5 किलोमीटर पैदल निकलते हमन गांव के बच्चा सियान हमन सब। यदि अभी कुछ समय पहले हमारे बेटी मायमन भी आई तो वहाँ भी पैदल जाके 2.5 किलोमीटर से पैदल जाके लाथन सब ला और यहाँ गाड़ी से लेकर हर चीज बंद हो जाती है यहाँ। छोटे बच्चों को स्कूल जाना हो, गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना हो या बीमार लोगों को जल्दी अस्पताल पहुंचना हो, जान हथेली पर रखकर बारिश में यह रपटा पार करना पड़ता है। बारिश ज्यादा हो रही है तो बच्चे स्कूल भले ही नहीं जाएं, लेकिन बीमारों को तो हर हाल में अस्पताल पहुंचाना ही है। ऐसे में आनन फानन में लकड़ी की नाव या तेल वाले पीपे के सहारे छोटी नाव बनाकर नदी पार करते हैं। यह गांव पूरी तरीके से जिला मुख्यालय से कट जाता है। पुल बनाने की मांग तो कई बार हुई, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। तो आने गाँव में मर जाएगा, कहाँ लगेंगे सर उसको वो है मतलब कहीं से उसका मतलब इलाज ही नहीं हो सकता। ना गांव में कोई डॉक्टर है ना कोई चाहे इलाज है। मांग किए मांग तो बार बार हर साल होता है मांग, लेकिन सरकार आते हैं कोई भी साहब आकर देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ पे चेक होता है, यहाँ पुल का मतलब पतना चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। मैंने पुल बने के चाहत है और हर साल तेने में सब खोदाई उदाई करते, ओकर बाद चले जाते, ओकर बाद बनी करके बोलते। कोई भी सरकार आते, विधायक आते, हर चीज आते, ओकर बाद भी नहीं की एमे कोई ध्यान नहीं देते कोई सरकार। नदी किनारे रहने वाले गांव वालों के लिए पुल किसी जीवन रेखा से कम नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? विधायक से लेकर मंत्रियों तक से गुहार, नतीजा पुल तो अब तक नहीं बना, लेकिन प्रस्ताव कई बार बनाकर शासन को भेजा जा चुका है। हर बार की तरह कलेक्टर इस बार भी यही भरोसा दिलाते हैं कि स्वीकृति मिलते ही पीडब्ल्यूडी विभाग पुल बना देगा। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18, कवर्धा। पुल नहीं बनने से इसमें पब्लिक लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। कई बार हम लोग इसके लिए प्रस्ताव दे चुके हैं पंचायत से, और गांव वाले भी अपने कलेक्टर के घेराव भी कर चुके हैं, लेकिन ये पुल का जो मांग है अभी तक से पूर्ण नहीं हुआ है। उसका पूरा सर्वेक्षण का काम हो चुका है और उसका एस्टीमेट बनकर राज्य शासन को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। बहुत जल्द स्वीकृति आ जाएगी उसमें। किस प्रकार का निर्माण होगा, कब तक? डेफिनेटली ब्रिज का काम तो। और छत्तीसगढ़ में 1-2 नहीं दर्जनों ऐसे गांव हैं जो बारिश में जिला मुख्यालय से कट जाते हैं और ये गांव टापू बन जाते हैं। बारिश आने वाली है, ऐसे में आपको लिए चलते हैं जशपुर के एक ऐसे गांव जहां आज भी नदी पर पुल बनना ग्रामीणों का सपना है। ये रिपोर्ट देखिए। जशपुर के पत्थल गांव के कोकियाखार गांव के लोगों ने 3 महीने का राशन इकट्ठा कर लिया है। लकड़ी की बांस बल्लियों से ये टेम्पररी पुल भी बना लिया है। कुछ दिन तो काम चलेगा, लेकिन नदी में तेज पानी आते ही यह बह जाएगा और फिर उन्हें कुछ इस तरह नदी पार करनी पड़ेगी, जैसे ये 4 लोग कंधों पर मोटरसाइकिल उठाकर दूसरी ओर ले जा रहे हैं। ये लकड़ी का पुल भी वे 1-2 नहीं दर्जनों बार बना चुके हैं, लेकिन एक ही झटके में सब बह जाता है। बड़ा ना सही, छोटा सा ही पुल बन जाए। अरे साहब, आप देख ही रहे हैं यहाँ कैसे परेशानी है। हर बरसात में यहाँ जो मोहल्ला है पारा, डोंगा पारा के नाम से विख्यात है ये पारा, और इसमें करीब हम यही 150 से 200 लगभग यहाँ की जो जनसंख्या है वो है यहाँ की। और बरसात में ऐसे परेशानी है कि यहाँ जो पारा है बरसात के दिन में 3 या 4 महीना के लिए इकट्ठा चावल इकट्ठा करके रखते हैं। हर चीज़ के लिए परेशानी है। कई बार लकड़ी का पुलिया बना चुके हैं, और जैसे ज़्यादा पानी आता है तो पुलिया भी बह जाता है और उसको बह जाता है, फिर लाते हैं, फिर 2-3 बार ऐसी पुलिया बना चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि ये जो यहाँ का जो है शासन से कई बार मांग कर चुके हैं, संसद, विधायक आगे भी इसको मतलब मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुल बनना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पुलिया ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन भी आदमी को सुविधा हो जाए, इस टाइप का तो शासन अगर दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जान जोखिम में डालना किसे अच्छा लगता है, लेकिन अब तो लोगों के लिए इस शब्द के मायने भी खत्म हो गए हैं। हर साल ये गांव बारिश में टापू बन जाता है और लोग ऐसे ही नदी पार करते हैं। बच्चों को स्कूल जाना है, लोगों को नौकरी करनी है, बीमारों को अस्पताल पहुंचाना हो, नदी तो हर हाल में पार करनी ही पड़ती है। सरपंच कहती हैं कि पुल बहुत जरूरी है।
बहुत दिक्कत है आने जाने के लिए, पारा टोला का बच्चों शिक्षकों को, और दिक्कत तो आती है, तो पुलिया बनना चाहिए यहाँ। इससे ज्यादा विडम्बना और क्या होगी कि पत्थलगांव विधायक रामपुकार सिंह यहाँ के 7वीं बार विधायक बने हैं, लेकिन ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग की सुध तक नहीं ली। अजीत जोगी शासनकाल में ये मंत्री भी रह चुके हैं, बावजूद इसके गांव वालों को कई सालों से आश्वासन ही दे रहे हैं। इधर अधिकारियों को तो मानो कुछ पता ही नहीं है। उनका कहना है कि प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। नदी तो है और गांव कुकिया खा रही है और ग्राम पंचायत भी है। अब बरसात के दिनों में थोड़ा सा कटअप तो हो जाता है गांव, अलग अलग पारा, एक दूसरे पारा में नहीं आ पाते हैं लोग। अब उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा पैसा भी ज़्यादा लगेगा, 40-50 लाख रुपये पुलिया का जरूरत पड़ेगा, तो कम से कम मोटा मोटा 50 लाख से ऊपर ही लगेगा। और वहाँ वो एक ही डोंगा पारा नहीं है, वहाँ 3 पुलिया का जरूरत पड़ेगा, तो गांव फिर एक साथ जुड़ पाएगा। तो उसके लिए प्रस्ताव बना के जिला को भिजवाऊंगा। बारिश में नदी पार करते समय कोई जनहानि हो जाए या कोई बड़ा हादसा, जांच होगी, पुल का आश्वासन मिलेगा, लेकिन बनेगा नहीं। गांव टापू बन जाए, बच्चे स्कूल पहुंचे या नहीं, अधिकारियों और नेताओं को क्या फर्क पड़ता है? 2-4 महीनों की ही तो बात है। बावजूद इसके पुल तो उनका सपना है, और ये कब पूरा होगा ये कोई नहीं जानता। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मानसून आने वाला है, लेकिन तैयारी आधी अधूरी ही नजर आ रही है। कोंडागांव जिले में भी कई गांव ऐसे हैं जहां बारिश के बाद शहर से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून आने वाला है और ऐसे इलाकों के ग्रामीण परेशान हैं, जिन्हें पता है उनका 3 महीने तक शहर से संपर्क कट जाएगा। परेशानी इसकी कि उन्हें स्वास्थ्य से लेकर पेट तक के लिए अनाज की व्यवस्था करनी है। दरअसल कोंडागांव नारंगी और बारदा नदी से घिरा है। कई गांव पहाड़ी क्षेत्र में हैं। जानकार बताते हैं कि ऐसे 1 सैकड़ा से भी ज्यादा गाँव हैं जहाँ ग्रामीणों के लिए बारिश आफत बन जाती है। दरअसल क्या है कि कोंडागांव जिले का बहुत सारा जो क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वो बारिश के समय लगभग पूरी तरह से जिले से कट जाता है। जैसे अगर मर्दापाल से आप बात करेंगे तो मर्दापाल में उस नदी के उस पार वाले जितने गांव हैं, बेचा, कड़ेनार और यहाँ तक ये अपना बयानार तक, मर्दापाल से बयानार तक का बहुत बड़ा एरिया है। प्लस इधर आप देखेंगे तो बड़े डोंगर के अंदर में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो नदी नालों के उस पार हैं। ये सारे एरिया लगभग 100 से भी अधिक गांव होंगे, 100-125 गांव होंगे जो कट जाते हैं। नदी में बाढ़ आ गई तो शिक्षक स्कूल कैसे पहुंचेंगे? बीमार अस्पताल कैसे पहुंचेंगे? बच्चे स्कूल कैसे पहुंचेंगे? कितने दिन कौन कहां फंस जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन ड्यूटी तो करनी है। काटा गांव के शिक्षक कहते हैं कि यहां बाढ़ आने पर गांव तक पहुंचने के लिए दुगने से भी अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है। परेशानी बहुत है। बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। गाँव वालों का सर यहाँ पे संपर्क टूट जाता है। जिला मुख्यालय के जितने काम हैं उनका, ब्लॉक मुख्यालय भी कोंडागांव है, तो सारा उनका जो कार्य है राशन कार्ड से लेके बनवाने के लिए और सरकारी जो दस्तावेज बनवाने के लिए सारा चीज़ बाधित हो जाता है और परेशानी होती है। यहाँ तक कि जैसे बाजार भी करना, अपने को कोंडागांव का मार्केट प्लेस है मर्दापाल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो सारा जो है बाजार करना, मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ प्रभावित हो जाता है, बंद हो जाता है। ये बताइए बारिश में क्या स्थिति रहती है आपके गाँव? तो ज़्यादा पुलिया मन छोटा छोटा है नदी मन में, और ज़्यादा बारिश होने से ऊपर का भी जाता है पानी। क्या क्या परेशानी आती है आप लोग को? वही अस्पताल काय मन का कोई समय में होते रहता है। नहीं, जब बाढ़ आता है और कोई बीमार पड़ गया तो कैसे करते हैं आप? हाँ, बीमार पड़ने से तो मुश्किल से हो जाता है बाढ़ होने से। जब बाढ़ आता है तो राशन पानी का क्या व्यवस्था रहता है? राशन पानी का फिर होते से रहता है जान, बाढ़ आने से कभी बाढ़ आने से वैसे बंद हो जाता है। मॉनसून आने से पहले गांव में खाद्यान्न, दवाई की व्यवस्था कर दी जाती थी ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना हो।
सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि इस बार जिला प्रशासन ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। देखिए, कोंडागांव जिले के जो दुर्गम क्षेत्र हैं, पहुंच मार्ग तो बन गया है, लेकिन दुर्गम क्षेत्र हैं कई अभी भी। वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा क्या किया जाता था, पूर्व में मानसून आने के बहुत पहले रणनीति तय कर ली जाती थी कि जो पहुंच विहीन दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर खाद्यान्न व्यवस्था पहले ही पहुंचाई जाती थी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए दवाइयां पहले से व्यवस्था कर दी जाती थी, लेकिन इस बार देखने में आ रहा है कि कुछ विलम्ब हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ बारिश के समय बदरा जमकर बरसते हैं और बाढ़ की गंभीर स्थिति बनती है। लोगों का मानना है कि शासन प्रशासन शहर तो चमका रहे हैं, लेकिन गांव में जहां जरूरी व्यवस्था है वह भी ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। बहुत सारे गांव में सड़कें बन गई है, लेकिन आज भी बहुत सारे गांव पारा मंजरा टोला में पुल पुलिया की आवश्यकता होती है, पहुंच विहीन रहता है वो। और हर पंचायत से मांग आती है कि यहाँ पुलिया चाहिए, यहाँ आवाजाही के लिए मुर्मीकरण किया जाए, और मांग पत्र आते हैं जिला कार्यालय में, लेकिन वहाँ पर एक ही शब्द सुनने को मिलता है कि फंड नहीं है, जब फंड आएगा तब बनाया जाएगा। वहीं पर आप देखेंगे जिला मुख्यालय को चमकाने के लिए करोड़ों रुपए आसानी से मिल जा रहे हैं। जिला कार्यालय जो कि लगभग 6 साल पहले बना है, वहाँ पर फिर से रेनोवेशन किया जा रहा है। जिला अस्पताल लगभग 5-6 साल पहले वो भी बना है, उसके रेनोवेशन में भी करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और ये समस्या हर बार आती है और हर बार जिला प्रशासन समस्या से अवगत होता है, पर तैयारी कुछ नज़र नहीं आती है। इस बार भी मानसून सिर पर है, पर जिला प्रशासन अभी बैठक के बाद कोई निर्णय लेंगे कि इन क्षेत्रों में क्या करना है। तो देखना ये होगा कि बारिश में इन गांव वालों को समस्या से निजात मिलती है या सिर्फ बैठकों तक जिला प्रशासन की तैयारी नजर आती है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। तो क्या तैयारियां हैं बारिश के मौसम में या फिर मानसून आने से पहले, ये हमारी इस पेशकश में आपने देखा। बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।